हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे एचआर असिस्टेंट जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीपली बताऊंगा कि एक एचआर असिस्टेंट का क्या वर्क होता है। वो एक एचआर और एम्प्लॉइज जो हायरिंग हो रही है उनके बीच में रहता है। ठीक है, तो इसका जो वर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण वर्क होता है। इसमें क्या हो, जैसे कि न्यू एम्प्लॉइज आ रहे हैं, उनकी हायरिंग करना है, शेड्यूल बनाना है इंटरव्यू का। जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो एचआर इंडक्शन करना। ठीक है, उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना। ये सारी चीजें जो हैं वो एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आती हैं। तो जो एचआर के रिलेटेड जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है ह्यूमन रिसोर्स वाला, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। ये भी जो है एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट और मेन वर्क होता है एचआर असिस्टेंट का, वो ये होता है रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो एचआर मैनेजर है वो अपने पहले मैं आपको बता दूं, जो एचआर असिस्टेंट होता है वो एचआर का राइट हैंड होता है। ठीक है, एक राइट हैंड की तरह वर्क करता है, उसकी एक की पोजीशन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एचआर होता है वो एचआर असिस्टेंट को अपने बताता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में जो है इस टाइप की वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो एचआर असिस्टेंट होता है वो सारी उसकी डिटेल निकालता है कि ये पोजीशन है, इसमें इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए, इस टाइप की चीजें जो है ना एक पोस्ट बनाते हैं, प्रोफाइल। ठीक है, उस प्रोफाइल को बनाकर जो डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स हैं जहां पर जॉब के लिए हम जहां से हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम उस पोस्ट को डालते हैं। ठीक है, जो एचआर असिस्टेंट होता है उसको डालता होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं। ठीक है, जब जॉब को पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो जॉब सीकर है वो उसको देखते हैं। ठीक है, जॉब सीकर देखने के बाद फिर उस जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो जो एप्लीकेशन आते हैं अप्लाई करने के बाद, उनको क्या होता है कि एचआर और रिलीविंग डिपार्टमेंट से पास करवाना होता है। तो वो काम क्या करता है, वो एचआर असिस्टेंट करता है। ठीक है, उसको पास करवाना। ठीक है, उसके बाद में उनका इंटरव्यू शेड्यूल करवाना कि कब उनका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कॉल करना, जो जॉब सीकर होते हैं उनको मेल करना। ठीक है, एक डेट देना, मेनू देना कि इस जगह पे इस टाइप का इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये भी वर्क होता है कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है, रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना। ठीक है, जो पास्ट कंपनी से जिससे वो आए उनका बैकग्राउंड चेक करना। कैसे चेक करना है कि वो किस कंपनी में थे पहले। ठीक है, उसका डेटा निकालना। उसके बाद उस कंपनी से पता करना कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय था उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, इन सारी चीजों को चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे कर देना। ठीक है, जिससे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की वो आगे वर्क हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड, जो एचआर असिस्टेंट होता है वो अपनी पूरी टीम को और एचआर मैनेजर को, लोगों को रिक्रूटमेंट हायरिंग करने में पूरी पूरी हेल्प करता है। फ्रेंड, जब एक बार जो है कैंडिडेट की हायरिंग हो जाती है तो उसके बाद होता है एचआर इंडक्शन। एचआर इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जितना भी कंपनी की डिटेल है, ठीक है, कंपनी की हिस्ट्री है, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी की टीम के अंदर कितने मेंबर्स हैं, टॉप लेवल पे कौन से मेंबर्स हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, और छोटी से छोटी लेके और सारी बड़ी से बड़ी डिटेल देना और ट्रेनिंग करवाना। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एचआर इंडक्शन के अंदर। ठीक है, तो एचआर इंडक्शन का अरेंजमेंट से लेके एचआर इंडक्शन करवाना, ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है फ्रेंड। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। बताना चाहूंगा जो एचआर असिस्टेंट होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो एम्प्लॉय से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। जब वो जॉब करते हैं तो उन्हें बड़ी अलग अलग टाइप के जो है ना उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, अपनी जॉब्स जो वर्किंग है उससे रिगार्डिंग आते हैं, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग आते हैं, जो उनको इंसेंटिव, ये सारी चीजों के बारे में वो जानकारी चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो एचआर से ना जाकर जो एचआर असिस्टेंट होता है, ठीक है, उससे डायरेक्ट सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछते हैं। तो जो एचआर असिस्टेंट होता है उसका मेन रोल होता है, ठीक है,
तो उसका एक मेन वर्क ये भी होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सही से अच्छे से आंसर देना और उसका सही आंसर देना जो एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इसका जो रोल होता है, ठीक है, जो वर्क रोल होता है वो मेन होता है, ठीक है। तो एचआर असिस्टेंट क्या करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है जो न्यू हायरिंग होके आए हैं, ठीक है, या जो पुराने वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है सैलरी से रिगार्डिंग या किसी से भी टैक्स एक्स जो छोटी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, तो वो भी एचआर असिस्टेंट से पहले एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। ना कि एचआर से या फिर किसी मैनेजर से, वो डायरेक्ट जो है ना एचआर असिस्टेंट के पास आते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एचआर असिस्टेंट का वर्क होता है कि वो जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स हो रही, छोटी छोटी जो क्वेरीज आ रही, उनके आंसर अच्छे से देना, ठीक है। तो ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, बेसिक डे टू डे कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो एचआर असिस्टेंट होता है, ठीक है, उससे जो एम्प्लॉयज की लीव्स होती हैं, ठीक है, या फिर कंपनी या फिर ऑफिस के अंदर जो भी पार्टी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं उनके डेली स्नैक्स आ रहे हैं, कॉफी टी, ठीक है, इस सबका अरेंजमेंट करवाना, पार्टी सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट करवाना, एम्प्लॉय की लीव्स के बारे में एम्प्लॉय को बताना, ठीक है, इस सबका अरेंजमेंट करना, ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जितने भी लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही पॉइंट होता है कि इसी के बारे में हर कोई डिस्कस करना चाहता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो सैलरी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीव एंड पेरोल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड आजकल आपने देखा होगा जो पहले का टाइम था उसमें मैनुअली अटेंडेंस लगती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था रजिस्टर के अंदर साइन किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हर जगह जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस ठीक से अपडेट हुई है, जैसे सुबह कोई आया एम्प्लॉय, उसने जो है ना अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई, ठीक है, हो सकता है चांस के नेटवर्क इशू या फिर कोई टेक्निकल इशू के कारण वो अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें कि इस केस में क्या होगा कि वो पर्सन जो है शाम को जब आउट करेगा तो वो आउट होगा, लेकिन इनका वाला जो टाइमिंग था वो नहीं उसमें फिट हो पाया, ठीक है। तो इन सबको देखना कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर किसी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस सही से नहीं लगी है तो उसका जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन करना, ठीक है, उसको चेक करना, डेली बेसिस पे चेक करना, डे टू डे चेक करना, मंथली चेक करना, ठीक है, जब सैलरी हम बना रहे हैं, ठीक है। जो एचआर असिस्टेंट होता है वो इस पे भी वर्क करता है, ठीक है। जो एम्प्लॉय की लीव हो रही है, ठीक है, उसको चेक करना, ठीक है, जब हम लीव को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी अटेंडेंस कहां पर बायोमेट्रिक में कोई फॉल्ट होने की वजह से रह गई है, ठीक है। तो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको चेक करना, एम्प्लॉय की लीव्स को चेक करना, ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन करना, पेरोल मैनेजमेंट, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो एचआर मैनेजमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको चलाना आना चाहिए, ठीक है। जब उनको चलाते हैं, उनको वर्क करते हैं, तो उसके द्वारा पता करना कि जो सैलरी बनी है वो एम्प्लॉयज की कितने दिन की बनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज को एक बार चेक करवाना कि आपकी सैलरी इतने दिन की बनी है, ठीक है। ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है, तो उससे पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो इतने दिन वर्क किया, उसकी इतने दिन की सैलरी अपडेट हुई, किसी कारणवश इसकी सैलरी जो है इतने दिन की अपडेट नहीं हो पाई, तो उसको चेक करके उसका रेजोल्यूशन करना, ठीक है। ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, तो सबसे मेन जो वर्क होता है वो ये कि जो सैलरी अपने लोग बनाते हैं, जो एचआर असिस्टेंट जो होता है ना, वो सैलरी कैलकुलेशन का जो होता है, ठीक है, जो पेरोल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो एम्प्लॉय की सैलरी बन रही है, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान रख के उसकी सैलरी बनाना, ठीक है, जो उसकी अटेंडेंस लगी है उसको चेक करते रहना कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सही से फीड हो रही है, उसका लीव का कैलकुलेशन रखना, ये सारी चीजें एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आती हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो लीव एंड पेरोल मैनेजमेंट है इसके बारे में एचआर असिस्टेंट का वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फ्रेंड, एचआर असिस्टेंट का ये भी वर्क होता है कि जो एम्प्लॉय के ईयरली टैक्स कट रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन अगर है तो वो किससे पूछेगा, एचआर असिस्टेंट से पूछता है, उसका सही से आंसर देना, ये भी एक एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। ये भी आता है पीएफ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, पीएफ इनकेसमेंट, ईएसआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस, इस सब के बारे में पूरी डिटेल
तैयार रखना कि इनका जो पेपर वर्क हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी रखना। ये भी एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। आपको एडमिन रोल भी जो है मैनेज करना पड़ सकता है, साथ में फैसिलिटी मैनेजमेंट को भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड जो डेली छोटे छोटे जो ड्यूटीज होती है उनको भी आपको करना हो सकता है, पेपर वर्क करना हो सकता है। जैसे कि किसी के डेली साइन होना है किसी पेपर पर, तो उसके वो साइन भी आपको करवाना रहता है वहां पर, ठीक है। तो ये भी आपका एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। एचआर असिस्टेंट की जॉब होती है वो एक की पोजीशन जॉब होती है, ये एक मेन जो पोजीशन है उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, एचआर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में आपको वर्क करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियली होती है, जो गुप्त होती हैं, ठीक है। उनको आपको जो है ना मैनेज करके रखना होता है। आपको ध्यान रखना होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल पेपर वर्क है, ठीक है, जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर ना हो, ठीक है। क्योंकि आप जहां पर वर्क करते हैं आपको पता होता है कि किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है, किसको कहां से कब हायर किया गया है, ठीक है। सबकी आपके पास फुल इंफॉर्मेशन रहती है पेपर के ऊपर, ठीक है। तो वो पेपर वर्क वाली जो इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ किसी की इंफॉर्मेशन शेयर ना हो, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जो है ना बहुत ही ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो किसी के साथ शेयर ना हो, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है एक, अगर आप एचआर असिस्टेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप में से कोई एचआर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इससे रिलेटेड डिप्लोमा या फिर डिग्री ली हुई है, जैसे यहाँ पर पीजीडीबीएम कर सकते हैं एचआर से, ठीक है, या एचआर से आपने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, या आप ग्रेजुएट हैं। तो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, स्पोकिंग एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड आपको फॉलोअप भी लेना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको फॉलोअप लेने का जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड जो आपके जैसे पर्सनालिटी में हम देखें कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो आप वेयर्स यूज करते हैं कपड़े, ठीक है, वो फॉर्मल होना चाहिए। ज्यादातर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आप फॉर्मल वेयर में रहें, क्लीन शेप रहें, ठीक है, और आपके शू ब्लैक्स हो जो फॉर्मल हो। तो इन कुछ चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही फ्रेंड अगर हम बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, जिससे कि कोई रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं पेरोल से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपको एक अच्छे जो नॉलेज है कंप्यूटर की, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी उस एचआर असिस्टेंट बनने के लिए बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी है। फिर उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और इसी टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो कैसी लग रही है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।